नमस्कार किसान साथियों, जानेंगे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक ऑल स्टेट मौसम अपडेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। 17 अक्टूबर 2025 दिन शुष्क और पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी। मौसम का हाल। आज उत्तरी भारत के कई राज्यों में सतर्कता जारी। बिहार, उत्तर प्रदेश में स्पष्ट आकाश, हल्की ठंड हवा महसूस होगी, अपेक्षाकृत शुष्क रहेगा। दिल्ली एनसीआर में धुंध और वायु प्रदूषण का असर रहेगा, जबकि पंजाब, हरियाणा में आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। राजस्थान के कुछ जिलों में शाम तक बादल दिखेंगे। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर हल्की बरसात या बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में मौसम ठंडा और बादल रहने वाला है। आज 17 अक्टूबर 2025 को देश के मौसम मानसून पीछे हटने का नाम धीरे धीरे ठंड की ओर बढ़ रही है। हालांकि अभी कुछ हिस्सों में वातावरण में नमी हुई है। उत्तरी भारत में मौसम अपेक्षाकृत शांत रहेगा, बारिश की संभावना कम है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में बादलों और कोहरा को कभी कभी बूंदाबांदी की संभावना को नज़रअंदाज किया जा सकता है। दिल्ली में आसपास वायु गुणवत्ता बढ़ने की आशंका है। पंजाब व हरियाणा में शाम तक बादल छाए रहने की संभावना है। कुल मिलाकर दिन में हल्की गर्मी और रात को ठंडक का एहसास होगा। बिहार में सुहाना मौसम और शुष्क दिन। 17 अक्टूबर को अपेक्षाकृत शुष्क मौसम रहेगा। आसमान में हल्के बादल रहने की संभावना है, लेकिन बारिश होने की संभावना बहुत कम है। अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा सकता है। दिन दोपहर में हल्की उमस बनी रहेगी, लेकिन सुबह और शाम को ठंडी हवाओं का अनुभव होगा। ठंडे मौसम के चलते किसानों को हल्की धूप मिल सकती है। दिल्ली में कोहरे और धूप और वायु प्रदूषण। राजधानी दिल्ली में आज मौसम मिश्रित रहेगा। सुबह शाम को घना कोहरा व हल्की धुंध बनी रह सकती है। धूप के बीच बीच निकल सकती है। अधिकतम तापमान करीब 28 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूनतम तापमान 18 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने की संभावना है। वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में रहने की उम्मीद है। लोगों को सांस संबंधी समस्याओं से बचने के लिए सलाह दी गई है। एनसीआर के शहरों में कोहरे व अपेक्षाकृत ठंडी रातें। एनसीआर के नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम में कोहरा व धुंध रहने की संभावना। दिन में अधिक धूप खिल सकती है। अधिकतम तापमान लगभग 29 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड व न्यूनतम तापमान 18 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहेगा। रात को हल्की ठंड महसूस हो सकती है। यूपी में दिन भर गर्म और रातें ठंडी। उत्तर प्रदेश में आज दिन मुख्यतः मौसम शुष्क और धूप हल्की गर्मी बना रहा। कई जिलों में हल्की हवाएं चल सकती है। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहने की संभावना है। पूर्वी और मध्य यूपी में घने कोहरे की संभावना है, खासकर सुबह के समय। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश। उत्तराखंड के मध्यम क्षेत्र सुहाने रहेंगे, परंतु ऊंची चोटी हल्की बूंदाबांदी की संभावना बनी हुई है। दिन में बढ़ती धूप और बादल के बीच तापमान 22 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। रात में ठंडक बढ़कर 12 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकती है। भूस्खलन की संभावना बहुत कम है। पर्वतीय मार्गों पर सतर्कता बरतने की जरूरी है। हरियाणा में मिश्रित बादल और ठंडी हवाएं। हरियाणा में 17 अक्टूबर को मौसम अपेक्षाकृत सुहावना रहेगा। ठंडी हवाएं और हल्की धुंध हो सकती है। दिन में धूप के बीच बादल भी छा सकते हैं। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड व न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की संभावना है। ठंडी हवाएं महसूस हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में हल्की बर्फबारी की संभावना। हिमाचल प्रदेश में 17 अक्टूबर को ऊंचे क्षेत्रों में मौसम बदलने की प्रवृत्ति है। ऊंची चोटी और पर्वतीय इलाकों में बादलों की चपेट में हो सकते हैं। हालांकि बर्फबारी और बूंदें गिरे। कम ऊंचाई वाले में धूप निकल सकती है। अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक व न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की संभावना है। सड़क और पहाड़ी मार्गों पर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पंजाब में हल्की बूंदाबांदी की संभावना। पंजाब में आज बादल छाए रहने की संभावना है। कुछ स्थानों पर कमजोर बूंदाबांदी हो सकती है, विशेषकर शाम के समय। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री से 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। धुएं व धूल का स्तर बढ़ सकता है, जिससे दृश्यता घट सकती है। राजस्थान में हल्की धूप और शाम को बादल। राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में 17 अक्टूबर को मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रहेगा। दिन में धूप और गर्मी बनी रहेगी, लेकिन शाम तक कुछ जिलों में बादल छाने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच अनुमानित है। पश्चिमी राजस्थान में सुबह शाम ठंड महसूस हो सकती है। जम्मू कश्मीर में ठंडक और बादली हवाएं। जम्मू कश्मीर में मौसम ठंडा रहेगा। आकाश में बादल छाए रह सकते हैं। पहाड़ी भागों में अधिक
ठंड और गहरी कोहरा हो सकती है। दिन का अधिकतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक और रात का न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की संभावना है। ऊंची चोटियों में हिमपात की बूंदें संभव। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम सामान्य रहने का अनुमान व्यक्त किया, लेकिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी का अलर्ट घोषित किया गया, जिससे 1-2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में तापमान गिरने व कोहरे व सर्दी का ग्राफ बढ़ेगा। IMD ने 17, 18, 19, 20, 21 अक्टूबर तक दक्षिणी भारत के विभिन्न राज्यों में आंधी तूफान के साथ आकाशीय बिजली गिरने और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मैदानी इलाकों में अब सर्दी का स्तंभ झेलने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में पहाड़ों पर बर्फबारी का असर साफ दिखाई देगा। मौसम विभाग ने 20 अक्टूबर तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ऊंचाई वाले स्थानों पर बादलों के छाए रहने व हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना व्यक्त की है। बर्फ गिरने से पहाड़ों पर नहीं बल्कि मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार में तापमान गिरने का अनुमान है, जिससे सुबह शाम सर्दी का ग्राफ ऊपर चढ़ेगा। स्काईमेट ने अगले 24 घंटों में मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। बताया कि मध्य प्रदेश, मुंबई समेत कुछ अन्य हिस्सों में हल्की ठंडक बढ़ेगी। वहीं शुक्रवार मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में अच्छी खासी बारिश का अलर्ट है, जबकि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, रायलसीमा आंधी तूफान के साथ वर्षा का अलर्ट जारी किया गया। पूर्वोत्तर में मानसून एक्टिव। देश भर में झमाझम बारिश के बाद दक्षिणी पश्चिम मानसून 15 अक्टूबर को वापस हो गया, लेकिन पूर्वोत्तर मानसून तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल में दस्तक दे चुका है, जिससे 17, 18, 19, 20, 21 अक्टूबर को मानसूनी गतिविधियां और तेजी ला सकती है। मौसम विभाग ने राजस्थान के आगामी 2 सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया। इस अवधि में जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा संभाग सहित कई राज्यों में भागों में वर्षा की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने बताया कि अधिकतम तापमान 1-2 डिग्री सेल्सियस नीचे रह सकता है। सुबह शाम हल्की ठंड महसूस हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। दिन में गर्मी और रात में ठंड महसूस हो रही है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही ठंड बढ़ेगी। उत्तर भारत के कई राज्यों में हल्के बादल छाए रहेंगे। रात को गुलाबी ठंड का एहसास होगा। कोलकाता में बारिश की संभावना। कोलकाता में लगातार चौथे दिन बारिश नहीं हुई। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि शनिवार, रविवार को बंगाल के तटीय इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। कोलकाता में बारिश की संभावना कम है, लेकिन आसमान में बादल छाए रहेंगे। कोलकाता में बुधवार को मौसम शुष्क रहा। शहर के पिछले 4 दिनों से बारिश नहीं हुई। हालांकि मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक हल्की बारिश की उम्मीद जताई है। बारिश मुख्यतः बंगाल के तटीय इलाकों में देखने को मिल सकती है। पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी शुरू हो गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का पारा तेजी से गिरा है। इसका असर मैदानी इलाकों में महसूस किया जा रहा है, जिससे सर्दी बढ़ने की संभावना है। IMD ने भारतीय मौसम विभाग का अनुमान है कि अगर दिवाली में इसी तरह बर्फबारी जारी रही तो शीतलहर का प्रकोप बढ़ सकता है। हिमाचल प्रदेश में 21 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने की उम्मीद है, लेकिन कई ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और शीतलहर का एहसास हो रहा है। ये थे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक ऑल स्टेट मौसम अपडेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कृषि से जुड़े संबंधित जानकारी, मौसम संबंधी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए ऑल स्टेट मौसम अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका लाइक, सब्सक्राइब मेरी मेहनत का फल है। जय हिंद, जय भारत।